नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूं फिर से एक बार एक और नई जानकारी। पिछली दो वीडियोस में हम मुद्रास के बारे में बात कर रहे हैं। आज भी हम मुद्रा के बारे में ही बात करने वाले हैं। मैंने 3 मुद्राओं का चयन किया था, जिसमें ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और तीसरी है चिन्ह मुद्रा। तीनों ही मुद्रा एक ग्रुप में हमने क्यों रखी, इनकी जानकारी किससे जुड़ी हुई है। ये तीनों मुद्राएं हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, तीनों का जो पर्पस है वो हमारे ब्रेन को शार्प करना है। लेकिन आज मैं जिस मुद्रा की बात कर रही हूं वो मुद्रा है चिन्ह मुद्रा, जो कि ज्ञान मुद्रा से बहुत ज्यादा मिली जुली, इसलिए हमारे लिए ये एक कंफ्यूजन का विषय है। लेकिन आज मैं उन दोनों में क्या अंतर है उसको क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुद्रा विज्ञान एक बहुत गहरा साइंस है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। तो इनमें से कुछ भी ना हो तो इस शरीर का निर्माण ही ना हो। तो इसीलिए उसी तरह हर मुद्रा का अपना एक पर्पस है। जैसे कि ज्ञान मुद्रा का पर्पस इस स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए है, तो इसका अभ्यास स्टूडेंट्स को करना चाहिए ज्यादा। लेकिन जिनको ध्यान की ओर बढ़ना है उनको ध्यान मुद्रा का अध्ययन करना चाहिए, या ध्यान मुद्रा के साथ बैठकर अपना जो मेडिटेशन है उसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आज हम बात जिसकी कर रहे हैं वो चिन्ह मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में भी हम इंडेक्स फिंगर और इस थंब को जोड़कर तीनों फिंगर्स को इस तरह से रखते हैं और ऊपर की तरफ रखते हैं। लेकिन चिन्ह मुद्रा में यही जो मुद्रा है जो हम ज्ञान मुद्रा में बना रहे थे, वही मुद्रा बनाते हुए इसको नीचे की तरफ इस तरह से रखना है। तो ये मुद्रा अभ्यास किनको करनी चाहिए? जो कि अंदर से अशांत हैं, क्योंकि चिन्ह का मतलब ही चेतना है, अपनी इनर चेतना को जगाना। ग्राउंडिंग, इनर ग्राउंडिंग पर काम करने के लिए चिन्ह मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो जब आप गहरा ध्यान में उतरना चाहते हैं, उस वक्त गहनता में उतरना चाहते हैं, उस वक्त इस चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और ये शरीर और मन, आत्मा सबको एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत एप्रोप्रिएट मुद्रा है। सो सीधा बैक करके इस तरह से